हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 25 है ये। और चैप्टर का नाम तो तुम लोग जान ही रहे हो बच्चों, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखो बेटे, इसमें मैं दो क्वेश्चन और इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं। एक है 52, सबसे पहले 52 फिर 53। तो देखो बेटे, इस तरह से है। एक ट्रेन जो है इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है, यानी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की लंबाई 100 मीटर है। इस ट्रेन की लंबाई भी 100 मीटर है, इस ट्रेन की लंबाई भी 100 मीटर है। पहले वाले की वेलोसिटी जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे वाले की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। इसके साथ साथ दोनों ट्रेन्स में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन भी है। इसका एक्सीलरेशन 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटे, और इसका एक्सीलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो पता करना है टाइम टेकन टू पास ईच अदर, एक दूसरे को पास करने में कितना समय लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। बोलो भाई, क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहे हो, दोनों वेलोसिटी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे तो हो जाएगा 60 और 30, 90 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा भाई साहब, इसे करिए मीटर पर सेकंड में चेंज। कैसे करते हैं फिर बताओ? हाँ, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। 18 5 जा 90, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। कर लोगे? अब निकालो रिलेटिव एक्सीलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन बताओ कितना हो जाएगा भाई। रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा a1 प्लस a2, जोड़ो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ देते हैं, उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। तो लंबाइयां जोड़ लो, 100 मीटर और 100 मीटर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 200 मीटर। अब ये सवाल में एक वेलोसिटी है, एक एक्सीलरेशन है, एक डिस्टेंस है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। तो आसानी से फॉर्मूला लगा लोगे। क्या फॉर्मूला होता है बोलो भाई? लगा लोगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे बोलो? हाँ, टाइम निकालना है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। S माने 200 मीटर, U माने इनिशियल वेलोसिटी, तो ये U ही है, इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो। तो ये है 25 T प्लस हाफ। ए की वैल्यू लगा लोगे, ए की वैल्यू 0.5 या 1/2, जो अच्छा लगे लगा लो, और टी स्क्वायर। 0.5 का मतलब होता है हाफ, यानी 1/2। पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ताकि अपॉन से 4 हट जाएगा। तो यहां करोगे तो 800 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई। यहां करोगे तो 100t आ जाएगा, और यहां करोगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा। 4 कट जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन में। ओके है? अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर ओके, प्लस 100t ओके, माइनस 800 और इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यार श्रीधर चार मेथड सभी को पता है, खूब पढ़ा है टी निकालना। तो टी कैसे निकालोगे? माइनस बी, तो माइनस का बी, तो माइनस का 100, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कर दोगे 10,000, माइनस 4, ए माने 1 और सी माने 800, वो भी माइनस के, तो माइनस और माइनस प्लस,
अपॉन 2a, तो 2 और a की वैल्यू 1। अब बेटा इसे सॉल्व करना है जरा सा, मुझे लग रहा है इसे सॉल्व करने में कोई विशेष दिक्कत तो है नहीं। तो -100 और देखो जरा, -100 के बाद प्लस माइनस अंडर रूट, तो देखो बेटे 8 4 जा 3200 और ये थे 10,000 और 3200 ये हैं, ऐड कर लोगे कितने हो जाएंगे 13,200, क्या हो जाएंगे 13,200 अपॉन 2। इसका अंडर रूट ले लेना, आसानी से ले ही लोगे हैं, और फिर यहां से t की वैल्यू सॉल्व कर लेना। मेरा अंदाज अब तो बहुत आसान है, कर लोगे क्योंकि जगह नहीं बची है, जरा सा है तो इसको कर लोगे। तो सॉल्व करने से बेटे आंसर आ जाएगा, अगर सही सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा इसका आंसर। सही आंसर है इसका 7.44 सेकेंड। सॉल्व करके देख लो तो ये आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बहुत आसान था। कौन से भाई कैसे मूव कर रही हैं ये बॉडीज, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी की वाली अप्रोच ली है। दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। दोनों के एक्सीलरेशंस ऐड हो जाएंगे क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालोगे, और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया तो फॉर्मूला लगा लोगे S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर t सॉल्व करना है तो श्रीधराचार्य मेथड से t की वैल्यू को आसानी से निकाला जा सकता है। ओके, तो देखो बच्चों अब एक सवाल और ले रहे हैं, ये भी अच्छा सवाल है, देखो जरा, बड़ा आसान सा है, देखो जरा सुनो है क्या सवाल। सवाल ये बेटा, एक ट्रेन तो ये जा रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है, v1 बड़ा है, और आगे एक ट्रेन और जा रही है, फ्राइट ट्रेन है ये, एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं। अब ये इंजीनियर देखता है मेरी स्पीड ज्यादा है और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम इस ट्रेन से टकरा जाएंगे, सो ही वो ब्रेक अप्लाई करता है। जिस समय ब्रेक अप्लाई किए हैं उस समय दोनों ट्रेन्स के बीच का फासला d है। अब ये ट्रेन स्लो होती जा रही है ना, तो स्लो होके बताओ इसमें टक्कर ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसकी स्पीड कम होके v2 हो जाए, और पहले ही v2 हो जाए, ये नहीं कि d डिस्टेंस के बाद यहां जाके v2 हो तो टक्कर ही हो जाएगी, है ना। तो अगर इसकी स्पीड v2 या v2 से कम हो जाए पहले ही, है ना, रास्ते में ही कहीं कम हो जाए स्पीड, तो दोनों अगर बराबर स्पीड से भी चलती रहे तो टकराएंगी नहीं। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों हम ये चाहते हैं डी डिस्टेंस चलने से पहले ही, डी डिस्टेंस खत्म होने से पहले ही ये स्पीड v1 से घटकर v2 हो जाए या कम हो जाए, तो टक्कर नहीं होगी। और भाई साहब कहीं ये स्पीड कम नहीं हो पाई, डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, स्पीड अभी भी ज्यादा है, तो फिर टक्कर हो जाएगी। तो उसने इसीलिए दो कंडीशन आपसे पूछी हैं, अगर d की वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगी तो टक्कर नहीं होगी, ये प्रूव करना है, और d की वैल्यू अगर इस वैल्यू से कम होगी तो जनाब टक्कर हो जाएगी, ये आपको प्रूव करना है। इसको भी हम रिलेटिव वेलोसिटी से कर सकते हैं। अगर देखो अब जरा एक ही दिशा में चीज चल रही है तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 माइनस v2, ये हो गई इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, u हो गई ये u इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, ये u हो गई। और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी हो जानी चाहिए भाई साहब 0, दोनों की स्पीड बराबर हो जाएं तो टक्कर नहीं होगी। तो v1 माइनस v1 यानी 0। शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी v1 बड़ा है, v1 माइनस v2, ये हो गई इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, और फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी हो जानी चाहिए 0 टक्कर से बचने के लिए। और ऐसे करने के लिए हमें डिस्टेंस कितनी है, हम पर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है चलने को d। अगर d डिस्टेंस में ये कर लिया तो टक्कर से हम बच जाएंगे।
और भाई साहब अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर टक्कर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब आप बताइए भाई, एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन अल्फा है, फॉर्मूला बोलो। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि रिटार्डेशन है, इस पेन को स्पीड को स्लो कर रहे हैं, इसलिए माइनस लगा दिया है, रिटार्डेशन। अब बताओ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी चाहिए? 0। यू स्क्वायर v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और ए की वैल्यू है, एक्सीलरेशन की वैल्यू अल्फा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू अल्फा है रिटार्डेशन ही वो, और डिस्टेंस है d। अगर ये कंडीशन हो जाए तो टक्कर बच जाएगी, जस्ट बचेगी। तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा डी इक्वल्स टू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू कम से कम निकल आएगी हमारी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ओके। अब अगर डिस्टेंस की वैल्यू, इसे ऐसी लिख लो, तुम d भी हटाओ, s लिख लो, तो और आसानी से मैं समझा पाऊंगा अपनी बात को। s लिख लो इसे वापस। तो इतनी डिस्टेंस के बाद बेटा फिर टक्कर नहीं होगी। अब ये डिस्टेंस जो है d, अब दो संभावनाएं हैं। जैसे मैं कहूं ये डिस्टेंस 50 मीटर है, 50 मीटर अगर ये डिस्टेंस है तो फिर टक्कर बच जाएगी। तो अगर ये ट्रेन्स के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर से ज्यादा है तो टक्कर बच ही जाएगी, और यदि ये डिस्टेंस 50 मीटर से कम है तो टक्कर हो जाएगी। अब दो संभावनाएं हो गई, बोलो कौन कौन सी? या तो d जो होगा वो s से बड़ा होगा तो कोई टक्कर नहीं होगी। अगर d s से बड़ा होगा तो नो कॉलिजन, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल में s दूरी पर ही आ जाएगी। गाड़ी 50 मीटर बाद कंट्रोल में आ जाएगी, उसकी स्पीड घटकर v2 रह जाएगी। अब दो संभावनाएं हैं, मान लो ये दूरी 70 मीटर है, हमारी गाड़ी 50 मीटर में ही कंट्रोल आ गई, तो ये 70 मीटर है, तो फिर टक्कर क्यों होगी? हमारी गाड़ी रास्ते में कंट्रोल आ चुकी है। तो अगर d बड़ा है s से तो कॉलिजन नहीं होगा, और कहीं d लेस देन s हुआ तो कॉलिजन हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। यानी ये डिस्टेंस 30 मीटर ही है और कंट्रोलिंग करने के लिए चाहिए 50 मीटर, तो पहली टक्कर हो जाएगी। 50 मीटर चली कहाँ पाएंगे? 30 मीटर पे टक्कर ही हो जाएगी। 50 मीटर यदि चल पाते तो टक्कर को बचा लेते हम, लेकिन 30 मीटर पर ही टकरा जाएंगी गाड़ियां। तो देखो d इज ग्रेटर देन s तो नो कॉलिजन, और d इज लेस देन s तो देयर विल बी अ कॉलिजन। d की वैल्यू ये है, ये देखो भाई s की वैल्यू लगा दे रहे हैं, तो ये s की वैल्यू है, तो d इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, नो कॉलिजन। तो इट इंप्लाइज दैट, देखो नए पेज पर s की वैल्यू लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? इफ d इज ग्रेटर देन s, s की वैल्यू थी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, देयर विल बी नो कॉलिजन। एंड इफ d इज लेस देन s, s का मतलब है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, देयर विल बी ए कॉलिजन। इस तरह से आप इस बात को आसानी से प्रूव कर सकते हो। देखो फिर समझ लो, ध्यान से समझो। देखो एक सिंपल सा उदाहरण लो, बहुत आसान सा है। देखो मान लो बेटा ये गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, सिंपल सा बिल्कुल मान है, और ये गाड़ी चल रही है मान लीजिए आपकी 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये इन दोनों के बीच का फासला है 100 मीटर मान लो। अब इस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, गाड़ी धीरे धीरे स्लो होती है, ट्रेन एक साथ स्लो नहीं होती है ना, धीरे धीरे स्लो होती है, डिस्टेंस चलती जाएगी। अब मान लीजिए इसकी स्पीड कम होती जा रही है, 100 से हो गई 90, यहाँ आए 90, यहाँ आए इसकी स्पीड हो गई मान लो 70, यहाँ आए यहाँ स्पीड हो गई 50, यहाँ आए यहाँ स्पीड हो गई 40। अब बताओ टक्कर होगी, ये 40 पर यहाँ है
ये भी 40 पर चल रही है, तो इतना फासला मेंटेन रहेगा और कोई टक्कर नहीं होगी, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई दोनों के बीच में, 40 माइनस 40, तो अब कोई टक्कर नहीं होगी। अब मान लो ये डिस्टेंस जो है 70 मीटर है, अब तुम बताओ टक्कर होगी या नहीं होगी। तो आप कहोगे अगर सर ये डिस्टेंस d है, ये 70 मीटर है, तो अगर d बड़ा है s से और हमने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया यहीं पर, तो नो कॉलिजन। ये पहला केस हो गया। अब फिर समझो दोबारा से, ये फिट रेंज आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर से ही जा रही है, ये वाली 40 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर ही है। अब हमने फिर ब्रेक लगाए, गाड़ी को स्लो किया, गाड़ी हुई 90, फिर गाड़ी हुई 80, फिर गाड़ी हुई 70, फिर गाड़ी हुई 60 और यहां पर गाड़ी हुई 50। अब तुम बताओ टक्कर होगी या नहीं होगी। हो जाएगी, ये तेज चल रही है, 50 पर है, ये 40 पर है, ये पीछे से आएगी तेज और इसमें टकरा जाएगी। तो मान लो ये 40 तक यहां पर आकर 40 हो जाती है और ये डिस्टेंस है, लेकिन 40 हम कर तो सकते हैं लेकिन आगे जगह होती, ये डिस्टेंस है मान लो 120 मीटर पे जाके हम इसकी स्पीड 40 कर सकते हैं, है ना, लेकिन डिस्टेंस तो 100 मीटर है। तो तुम बताओ ऐसी स्थिति में क्या होगा, टक्कर हो जाएगी। हमें कंट्रोल करने के लिए 120 मीटर की जगह चाहिए, लेकिन हम पे जगह ही 100 मीटर है, तो टक्कर ही हो जाएगी। फिर कंट्रोल हम नहीं कर पाए पूरी तरह से गाड़ी को और टक्कर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझे बताओ, अगर d जो है वो s से छोटा है, कंट्रोलिंग डिस्टेंस बड़ी है और हम पे इतनी डिस्टेंस उपलब्ध ही नहीं है, तो देयर विल बी ए कॉलिजन। ठीक है, इस तरह से आप और क्लियरली समझ सकते हो। तो हमने यही लिखा, अगर d ग्रेटर है s से, जैसे ये वाला केस है, तो नो कॉलिजन, और ये वाला केस है d इज लेस देन s है ना, तो कंट्रोल नहीं हो पाया, तो देयर विल बी ए कॉलिजन। ठीक है बहुत आसान, जरा सा तुम्हें सोचना है, तो एक आसान सा सवाल है। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी हमने घटाई क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं ट्रेन्स। तो याद रखो, जब भी ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, दोनों की वेलोसिटीज को जोड़ देते हैं, और अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की वेलोसिटीज को घटा देते हैं। इतना तो हम बहुत बार अब बता चुके हैं, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखो वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखो तो 100% समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटे, थैंक यू बच्चों।